हेलो बच्चा लोग, हम फिर से आ गए फिजिक्स वाला से। आज आपके लिए हम लेके आए हैं सिंगल मूवेबल पुली, है ना। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड पुली क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि मूवेबल पुली क्या होती है। तो मूवेबल पुली जो कि फिक्स ना हो, कहीं से बंधी ना हो, जैसे कि यह एक पुली है। यहाँ पे हमारा कोई लोड रखा हुआ है जिसे हमें ऊपर उठाना है, और ये पुली देखो किसी भी जगह से फिक्स नहीं है। यहाँ से हम एफर्ट लगाएंगे और ये पुली ऊपर उठता जाएगा। और आपको हमने सिखाया था कि इस पॉइंट पे हम एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, और ध्यान रखेंगे कि टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ, हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ, जैसे हम यहाँ पे टेंशन बनाए इस एफर्ट के एकदम बगल में, तो इससे दूर जाता हुआ मतलब नीचे की तरफ। हम यहाँ पे टेंशन बनाए तो इससे दूर जाता हुआ मतलब ऐसा। और क्योंकि स्ट्रिंग हर जगह सेम है बच्चों, क्योंकि वो वही रस्सी है या वही रोप है, तो हर जगह टेंशन क्या लिया है, टी टी टी। अगर रस्सी बदल जाती तो टेंशन चेंज हो जाता। तो ये हमारी क्या है, एक सिंगल अकेली और चलने वाली मतलब मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली ऐसी होती है जिसमें ये पुली फिक्स नहीं हो। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स बच्चों, लोड। ऊपर यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी। तो अगर आप देखो इसमें लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, या लोड को ऊपर कौन उठा रहा है, एक टी इधर से एक टी इधर से, यानी कि 2T। अब ये 2T लोड को ऊपर उठाएंगे। और अगर हम पूछें कि एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है, तो एफर्ट को वापस खींचने वाली फोर्स कौन सी है, टेंशन, यहाँ पे नीचे लग रही है। सो एफर्ट किसके इक्वल हुआ, टेंशन के। अब हम आपसे फिर से बात करेंगे किसकी बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, लोड अपॉन एफर्ट। अब यहाँ पे लोड कितना है, 2T, और एफर्ट कितना है, T। कितना आया, 2। मतलब ये मशीन क्या बन गई, फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे बन गई फोर्स मल्टीप्लायर, हमें भी समझाइए। देखिए जो लोड था वो 2T के बराबर था, और जो एफर्ट है वो सिर्फ T के बराबर। मतलब लोड जैसे मान लो 20 न्यूटन है, और हम कितना एफर्ट लगाएं, सिर्फ 10 न्यूटन। कितनी बढ़िया मशीन है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और 20 न्यूटन वाला काम हो जाए। तो ये मशीन कैसे वर्क कर रही है, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया, लोड अपॉन एफर्ट। पर इसमें बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 तब होगा जब ये पुली आइडियल होगी। आप पुली के पहले लेक्चर में भी हमारे देखिए, फिक्स पुली में भी हमने ये चीज बताई है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2, ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये तभी ट्रू होगी जब ये मशीन क्या हो, आइडियल मशीन हो। अच्छा, तो आइडियल नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक डिस्कशन करते हैं इसमें कि इस पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो वेलोसिटी रेशियो बच्चों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज से थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, वहां पे लोड अपॉन एफर्ट था, यहाँ पे ऊपर एफर्ट की वेलोसिटी, नीचे लोड की वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मानिए हमने ये जो पुली है या ये जो लोड है, इसको x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। हम यहाँ बना रहे हैं, कितना ऊपर उठा लिया है, x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। ऐसे पहले यहाँ पे थी, इसको उठाकर हम यहाँ तक ले आए हैं। कितना ऊपर लेके आए हैं बच्चों, x डिस्टेंस। तो ये जो लोड था, ये लोड भी कितना ऊपर आ गया, x डिस्टेंस उठकर ऊपर आ गया। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना हो गया, x। मान लेते हैं ये सब काम 1 सेकेंड में हो रहा है, कि 1 सेकेंड में लोड कितना ऊपर उठ के आया, x। अब ये लोड जब ऊपर आएगा बच्चों, तो ये वाली रस्सी का पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों यहां से निकल के ऊपर चला जाएगा। ये लोड यहाँ आया पूरा, तो ये वाला रस्सी का पार्ट, ये पार्ट पूरा फ्री हो गया, तो ये पार्ट निकल के ऊपर। यानी एफर्ट कितना चला बच्चों, x इधर से भी और x इधर से भी, दोनों रस्सियां ये ऊपर आ गई, तो एफर्ट कितना चला है, 2x। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो गया, 2x। अब हमें टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस कितना मूव किया, 2x, कितने टाइम में, 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लोड, कितना डिस्टेंस मूव किया, x, कितने टाइम में, 1 सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 2।
सो इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है? 2 है। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी रेशियो 2 है ना? जैसे मैकेनिकल एडवांटेज ने हमको ये समझाया कि फोर्स 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, लोड बड़ा होगा, भारी होगा, एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या समझा रहा है? जरा ध्यान से फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, लोड की वेलोसिटी कम। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो तेज तेज कर रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है वो धीमे धीमे मिल रहा है ना? यानी स्पीड डिक्रीज कर गई है। वेलोसिटी रेशियो 2 का मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हुई है, स्पीड क्या की है बच्चों? डिक्रीज की है। और मैकेनिकल एडवांटेज 2 का मतलब फोर्स क्या हुई है? मल्टीप्लाई। तो आप मशीन 01 देखिए, वहां पे हमने ये बात बताई है आपको कि अगर कोई मशीन फोर्स मल्टीप्लायर बनेगी तो फिर स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। वेलोसिटी रेशियो 2 मतलब लोड की वेलोसिटी कम, एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा। अच्छा, अब वेलोसिटी रेशियो 2 कब होगा? जब ये मशीन आइडियल होगी? नहीं, यही कंसेप्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में भी हमेशा बोला है कि ये ऑलवेज मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो होता है बच्चों, वो मशीन को बनाते ही क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। पर मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि मशीन आइडियल है या आइडियल नहीं है। तो सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर वो आइडियल है, और वेलोसिटी रेशियो 2 ऑलवेज। अच्छा, तो सिंगल मूवेबल पुली किस टाइप की मशीन है? हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, स्पीड तो मल्टीप्लाई नहीं की, तो क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर है। अच्छा, अब आपसे सवाल आया कि सर हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और आप बोल रहे हो कि वो 2 नहीं होगा। तो मान लो कोई प्रैक्टिकल मशीन है बच्चों, तो प्रैक्टिकल मशीन के साथ क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी 100 से कम होती है, 100% से कम होती है। अच्छा, और मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। सर अभी तो आपने लोड अपॉन एफर्ट बताया था, देखो वो भी सही फॉर्मूला है और ये भी सही, दोनों 100% करेक्ट है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी एक आइडियल मशीन के लिए बच्चों कितनी होती है? 100%। तो आइडियल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो 100 अपॉन 100 इंटू वेलोसिटी रेशियो, और ये 100 कैंसिल, और बच्चों किसके कल आ गया? वेलोसिटी रेशियो। मतलब आइडियल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है? बराबर है, जो कि यहाँ दिख रहे हैं 2 और 2। पर अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो क्या होगा? देखते हैं, मानते हैं इस मशीन की एफिशिएंसी 80% है, तब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? ईटा इंटू वी आर। ईटा 80 अपॉन 100 और वी आर कितना रखा है हमने? 2, जो इसकी वैल्यू है। सो ये 0 और 0 कैंसिल, 16/10, सो दैट इज 1.6। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आया, कितना आया? 1.6। 2 तभी आएगा बच्चों जब ये मशीन आइडियल हो, इसकी एफिशिएंसी 100%। अब हम बोले एफिशिएंसी इसकी 40% है, तो 40/100 इंटू 2, तो 4 2 8, और कितना आएगा मैकेनिकल एडवांटेज? 0.8। हो कितना सकता है? 2। तो ये तरीका है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि एग्जाम में सवाल आया तो कभी दिमाग में नहीं रखना कि सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 ना, सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 और मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर कैसी है? आइडियल, अदरवाइज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। बात क्लियर है? 100% क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट बच्चों, है ना, हमारा काम है मशीन को और अच्छा बनाना, और अच्छा बनाना। तो इस मशीन में एक प्रॉब्लम रह गया है। क्या प्रॉब्लम रह गया है? सच बढ़िया मशीन है, फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है, फायदा तो होता है, दिक्कत ये है कि एफर्ट ऊपर लगाना है ऐसे, और ऊपर एफर्ट लगाना मैं 2 वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि इजी काम नहीं है ना, आसान काम होता है ऐसे पकड़ के लटक जाओ चीज को, यानी एफर्ट किधर लगाओ? नीचे। तो कैसे इसको एक बेटर मशीन बनाया जाए? तो हमने क्या किया कि ये जैसा था उसको वैसा ही बना लिया भाई। ये जो रस्सी आई है इसको हमने पार कर लिया जो यहां से, ये क्या हुआ? ये तो हमारा लोड है, और हमने यहां पे एक नई पुली लगा ली, ये बच्चों के लिए फिक्स्ड पुली। अच्छा, फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या चीज बच्चों? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी तक हम एफर्ट ऊपर लगा रहे थे, अब एफर्ट हम यहां से लगाएंगे नीचे। अब देखिए एफर्ट का डायरेक्शन बढ़िया हो गया, हम नीचे खींचेंगे तो भी ये पुली ऊपर उठेगी। ये कौन सी पुली है हमारी? मूवेबल पुली, और वहां पे एक फिक्स्ड पुली। ये कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया प्रेफर होता है।
जैसे सिंगल मूवेबल पुली का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, तो ये भी बन के आता है कई बार कि भाई ये सिंगल मूवेबल पुली है, साथ में एक फिक्स पुली लगानी पड़ गई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कि हमें ऊपर ना खींचना पड़े, नीचे खींचना पड़े। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन बिगड़ गई है क्या? नहीं नहीं, कैलकुलेशन एकदम सेम है। यहाँ पे देखिए टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी पॉइंट से दूर भागता हुआ, पॉइंट से दूर भागता हुआ, यहाँ पे टेंशन टी इस पॉइंट से दूर भागता हुआ। लोड को कौन कौन उठा रहा है? टी और टी मिला के, तो कितना 2t। और एफर्ट को कौन संभाल रहा है? देखेंगे एफर्ट को टेंशन टी खींच रहा है। सो मैकेनिकल एडवांटेज फिर से निकालेंगे, लोड अपॉन एफर्ट, फिर से बेटा 2t/t, और आंसर वही आ रहा है t 2। और 2 कब होगा? ये सब बातें हम कर चुके हैं, ये आइडिया होगा। तो सिंगल मूवेबल पुली हमेशा यूज होती है एक फिक्स पुली सर। एग्जाम में पूछेगा इसका क्या फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर इसका फंक्शन है क्या? फोर्स मल्टीप्लायर। और इस वाली पुली का फंक्शन क्या है? चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो सिंगल मूवेबल पुली में हम इतनी ही बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।